बच्चों हम आज स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 5th की बुक का लेसन फर्स्ट। उसका पहला वीडियो मैंने आपको बना के सेंड किया था, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। यदि नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे जाके देख लीजिए। अभी इसका फर्स्ट पार्ट हमने आपको बताया था, अब अपन सेकंड पार्ट में पेज नंबर 7 से शुरू करेंगे। फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। फिशरमैन जो हवा होती है उसको महसूस करते हैं कौन किस दिशा में हवा जा रही है। सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो, सन को देखकर वो रास्ता पता करते हैं और हवा के डायरेक्शन से अपनी बोट को ले जाते हैं। मैनी ऑफ अस वुड गेट लॉस्ट एंड नॉट बी एबल टू फाइंड अवर वे ऑन द सी वेयर यू ओनली सी वाटर एंड नथिंग एल्स। बहुत से लोग क्या करते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, वो समुद्र में उनको केवल चारों तरफ पानी दिखाई देता है, पानी ही पानी, और उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो इस तरीके से वो रास्ता गेट लॉस्ट यानी भूल जाते हैं। फाइंड आउट, अब आपको ये काम करना है। लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट्स राइज। सूर्य को देखिए और आपको पता करना है अपने घर पर या आप जहाँ पर भी है वहाँ से कि कौन सा डायरेक्शंस ईस्ट है, क्योंकि सन जहाँ से निकलता है वो डायरेक्शन ईस्ट होता है। फ्रॉम वेयर यू आर, आप कहाँ हैं। व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू योर ईस्ट, आप जहाँ भी हैं सुबह जल्दी आप इसको सूर्य को देखिए किस डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में सूर्य होगा, सूर्य जहाँ से सन निकलना शुरू हो रहा है वही डायरेक्शन ईस्ट है। नेम 2 थिंग्स दैट आर लेइंग टू योर वेस्ट। अब आपको ईस्ट डायरेक्शन जब पता लग जाएगा तो आपको अपने पीछे तरफ देखना है कि जो इम्पोर्टेंट थिंग यानी कोई मकान, कोई मंदिर या झोपड़ी, जो भी पीछे है, ऐसी कोई 2 वस्तुएं या 2 थिंग्स आपको नोट करके लिखना है। ये आपको घर पे करना है अपनी फेयर नोटबुक में, यानी आपको या इसके आंसर में लिखना है वेयर यू आर, तो आपको व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू योर ईस्ट। ठीक है, तो इसमें लिखना है वी सी द सन राइसेस इन द ईस्ट। ठीक है, हम लोगों को सन जो है वो ईस्ट में राइसेस होता हुआ दिखता है, और ये 2 थिंग्स आपको अपने घर के आसपास स्वयं खुद से लिखना है। व्हाट ए कैच यानी क्या पकड़ा या क्या पकड़ लिया आपने, मतलब मछुआरे क्या पकड़ रहे हैं। आउट ऑन द सी फिशरमैन लुक फॉर ए प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड ए गुड कैच ऑफ फिश। तो फिशरमैन क्या करते हैं, समुद्र में जब बाहर जाते हैं तो उन्हें आशा होती है कि बहुत अच्छा कैच होगा, यानी बहुत अच्छी मछलियाँ वो पकड़ लेंगे। दे स्प्रेड देयर नेट्स, वो अपने जाल फैलाते हैं। दे विल हैव टू वेट फॉर मैनी आवर्स फॉर द फिश टू कम इनटू देयर नेट्स, घंटों तक इंतज़ार करते हैं कि उनके जाल में मछलियाँ फंस जाएँ और मछलियाँ आ जाएँ। लुक एट द डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स, विभिन्न प्रकार की बोट्स को देखिए। सम बोट्स हैव मोटर्स एंड गो फर्दर इनटू द सी, कुछ बोट्स में मोटर होती हैं जो कि दूर तक समुद्र में जाती हैं। सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिशेस, चूँकि वो दूर तक जाती हैं इसलिए ज़्यादा मछलियाँ पकड़ सकती हैं। दीज बोट्स ट्रेवल फास्टर एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर, यानी ये बोट्स ऐसी होती हैं, तेज़ होती हैं, यानी 20 किलोमीटर 1 आवर, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर तक ही। हाउ फार वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 आवर्स, यानी 3 घंटे और 1 आधा घंटा, यानी 3.5 आवर्स में ये बोट कितना जा सकती है। 20 किलोमीटर बोट ट्रेवल्स इन 1 आवर, 20 किलोमीटर जो बोट है वो 1 आवर में ट्रैवल करती है। तो आपकी बोट 80 किलोमीटर ट्रेवल्स इन 80/20 = 4 आवर,
ये हो गया हमारा 80 किलोमीटर के लिए। अभी हमारा 85 था तो 5 किलोमीटर और रह गया। 5 किलोमीटर ट्रेवल्स इन 5/20 इक्वल टू 5 4 जा 1/4 आवर। ठीक है, तो 1/4 आवर इतना टाइम हमको लगेगा। 1/4 आवर कितना होता है? 1 आवर में 60 मिनट होते ना, 60/4 इक्वल टू 15 मिनट, यानी हो जाएगा 4 आवर 15 मिनट। इतने में ये ट्रैवल करेगा। ठीक है, यहाँ डिफरेंट टाइप की बोट्स दिखाई गई हैं। मोटर बोट है, ये बोट में मोटर लगी हुई है, यानी स्पीड से चलती है। ये लॉन्ग टेल बोट है, इसमें देखो ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा रहता है, लॉन्ग टेल बोट है। बिग मशीन बोट है, ये मशीन वाली बोट है, इससे बहुत बड़ी मशीन लगी रहती है, इससे जाल भी आसानी से डाला जा सकता है और उसको खींचा भी जा सकता है मशीन से। ठीक है, इस टाइप की बहुत सी बोट्स होती हैं। आपको ऐसी सारी बोट्स को सर्च करना है और उनकी जानकारी रखना है अपने पास। बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वरीड। अब फिशरमैन बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। देयर आर सम वेरी बिग मशीन्स बोट्स। बहुत सी अब बड़ी मशीन वाली बोट्स आ गई हैं, इनको हम ट्रैवलर्स बोलते हैं। इन द बिजनेस में दे गो फार आउट एंड पुट देयर बिग नेट्स डीप इन द सी। वो बहुत दूर तक जाते हैं और गहरे समुद्र में अपने जाल को डालते हैं। दिस वे दे कलेक्ट ए होल लॉट ऑफ फिश। वो जाकर बहुत सारी मछलियाँ कलेक्ट कर लेते हैं। लीविंग वेरी फ्यू नियर द सी शोर। इसलिए समुद्र के किनारे की तरफ अब बहुत कम मछलियाँ ही आ पाती हैं। दे आल्सो स्टे आउट ऑन द सी फॉर मैनी डेज। और वो समुद्र में कई दिनों तक रुके रहते हैं, इसलिए उन्हें बार बार आने जाने की असुविधा नहीं होती। These big machines boats also catch the small baby fish which have yet to grow up. ये बड़ी मशीन वाली बोट्स छोटे बेबी फिश को भी पकड़ लेते हैं जो कि अभी बड़ी होने वाली होती हैं। फिशरमैन इन द स्मॉलर बोट्स ऑलवेज लेट द बेबी फिश पास थ्रू देयर नेट्स। जबकि जो छोटी नाव वाले फिशरमैन होते हैं वो इन बेबी फिशेस को जाने देते हैं, इनको नहीं पकड़ते हैं। टू गो बैक इन टू द सी। समुद्र में दे चूज ए नेट size in such a way that only the grow up fish are caught। यानी जो छोटे फिशरमैन होते हैं वो केवल बड़ी बड़ी मछलियों को ही पकड़ते हैं और जो छोटी मछलियां होती हैं उनको बड़ा होने के लिए समुद्र में जाने देते हैं। जबकि बड़े फिशरमैन बहुत सारी मछलियां पकड़ लेते हैं और उन मछलियों को समुद्र में नहीं जाने देते। फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर फिशरमैन हैव केयर्ड टू सी एंड इट्स फिशेस। हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से फिशरमैन समुद्र और उनकी मछलियों की केयर कर रहे हैं। एंड फिश्ड ओनली ए लिटिल टू ईट एंड सेल। और केवल उन्हीं मछलियों को पकड़ते हैं, मतलब उतनी ही मछलियाँ फिश्ड करते हैं, पकड़ते हैं। ए लिटिल टू ईट, जितनी खाने के लिए और सेल के लिए आवश्यक है, ज़्यादा मछलियाँ। क्योंकि बड़े बड़े फिशरमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी मछलियाँ पकड़ते हैं जो उनकी काम की भी नहीं होती हैं, वो मछलियाँ भी वो पकड़ लेते हैं। They say that if travelers catch thousands of kilograms of fish every day, यानी जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो बोट मशीन वाली बोट्स होती हैं, बड़ी बोट्स, वो बहुत हज़ारों किलो मछलियाँ प्रत्येक दिन पकड़ लेते हैं। देयर विल बी नो फिश लेफ्ट इन द सी। इस प्रकार से उस क्षेत्र में कोई मछलियाँ समुद्र में नहीं बचती हैं। राइट ए न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजरस फेस्ड बाई द फिश इन आवर रिवर्स एंड सी। यहाँ पर हमको एक न्यूज़ या रिपोर्ट लिखनी है। डेंजर्स फेस्ड बाई द फिशेस इन आवर रिवर्स एंड सी, यानी जो मछलियों के प्रति खतरा पैदा हो रहा है रिवर्स में और नदियों में, उसके बारे में। विच बोट गेट्स हाउ मच इन वन ट्रिप। द लॉग बोट ब्रिंग्स अबाउट 20 kg ऑफ फिश। यानी जो लकड़ी की नाव होती है वो एक ट्रिप में लगभग 20 किलो मछली ही ला पाती है। बट द अदर टाइप ऑफ बोट्स ब्रिंग ए बिगर कैच एज गिवन इन द टेबल। और जबकि दूसरे प्रकार की जो बड़ी नाव होती हैं वो बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ लाती हैं। द टेबल आल्सो शोन द स्पीड ऑफ ईच टाइप ऑफ बोट्स। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, यहाँ सब प्रकार की बोट्स के बारे में जानकारी दी है। विच इज़ हाउ फार ईच बोट गोज़ इन 1 आवर। प्रत्येक बोट 1 घंटे में कितना दूर जाती है।
लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेट। इस टेबल को देखिए और कैलकुलेट आपको करना है। देखिए टेबल ये है। अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग्स इन सेवन ट्रिप। यानी इसमें सब प्रकार की बोट्स 7 ट्रिप में कितनी मछलियाँ ला सकेंगी। ये देखिए यहाँ पर देखिए लॉग बोट का एक ट्रिप में 20 kg, लॉन्ग टेल बोट 600, मोटर बोट 800 और मशीन बोट 6000 kg लाती है। अब इनके 7 ट्रिप आपको बनाने हैं, तो इनको इस टाइप से आप आंसर बनाएंगे। इन 1 ट्रिप लॉग बोट कैच, कितना कैच करेगी 20 kg। इन 7 ट्रिप 20 × 7 = 140 kg। ठीक है, ऐसा ही आपको सबके लिए नोट करना है। देखिए ज़रा, जैसे ही आप इसमें नोट करोगे लॉन्ग टेल बोट, तो यहाँ पर लिखना है लॉन्ग टेल बोट और 600 × 7, इस टाइप से आ जाएगा। 600 × 7, 0067 या 42 kg। ये आपको ऐसे नोट करके मैंने 2 आपके लिए कर दिए हैं और आपको अपने होमवर्क में इनको करना है। यहाँ पर सिर्फ लॉग बोट लिखा है, आप जिस भी बोट के बारे में लिखें उस बोट को लिखना है, उसकी यहाँ पर kg अमाउंट लिखना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अबाउट हाउ फार कैन ए मोटर बोट गो इन 6 आवर्स। मोटर बोट 1 घंटे में 20 km/h की स्पीड से जाती है, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर जो पर आवर स्पीड होती है वही उसकी डिस्टेंस होती है 1 आवर में। ठीक है, तो 1 आवर में 20 किलोमीटर जाती है, तो 6 आवर्स में कितनी जाती है। ठीक है, मोटर बोट गोस 20 किलोमीटर इन 1 आवर। इन कितना आवर्स पूछा है इसमें, 6 आवर्स। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना है इन 6 आवर गोस कितनी जाएगी 20 × 6 = 120 किलोमीटर। ये इसका आंसर हो गया। इफ़ ए लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रेवल 160 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। ये लॉन्ग टेल बोट जो है ये 12 km/h से निकलती है, यानी जाती है इन 12 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है, तो इसको लिखा है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर लॉन्ग विल इट टेक, यानी 60 किलोमीटर जाने में इसको कितना समय लगेगा। ठीक है, यहाँ देखिए लॉन्ग टेल बोट गोes 12 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर इन 1/12 आवर हो जाएगा। अभी 60 किलोमीटर इन 1/12 मल्टीप्लाई, 1 से ज़्यादा निकालना होता है तो मल्टीप्लाई कर देते, 12 5 6 65, यानी 5 आवर्स इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है।